हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं ये सीरीज़ वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ। तो कमेंट वगैरह करो भाई, अपना फीडबैक वगैरह जो जो होता है वो दो यार। आप फीडबैक वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है? तो जरूर कमेंट करो यार, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। देखो आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बाद में मैं कंपाइलेशन भी डाल दूंगा, तो आप ये मत कहो कि ये 5 क्वेश्चन बहुत कम है ना। आप जितनी की कहोगे मैं 50 क्वेश्चन फिर से करवाऊंगा, नए सवाल लेकर आऊँगा, जो लेटेस्ट अभी पेपर चल रहे हैं उनके लेकर आऊँगा, उन पे काम चल रहा है, ठीक है। और भाई मैं अकेला हूँ ना, तो मुझे सब कुछ लिखना पढ़ना पढ़ाना और सब कुछ मैं ही करता हूँ अभी, है ना। तो थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियोस आने में। खैर ये जो 5 5 क्वेश्चन इसलिए हम स्टार्ट किए हैं ताकि हम डेली वीडियोस अपलोड कर पाएँ, सूना सूना सा ना लगे हमारा चैनल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो हम सीधा कंक्लूजन पढ़ते हैं, हम यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ते हैं। आप अगर पहली वीडियो से भी फॉलो करते आ रहे हो या फिर आपने पहली वीडियोस भी अगर मेरी देखी है सिलोजिज्म की, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया हम सीधा कंक्लूजन चेक करेंगे, स्टेटमेंट नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, पहला कंक्लूजन कटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट में रिलेशन दे रखा है। देखो कटर्स यहाँ है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ है, दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई। एक नाइफ्स यहाँ है, एक नाइफ्स यहाँ है, ये किन्विस नहीं है, नाइफ्स है ये, ठीक है। स्पेलिंग में एरर हो सकती है, ठीक है, तो इतना समझ जाए करो यार। अब यहाँ पे नाइफ से यहाँ पर नाइफ से दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, एक चीज़ कॉमन होना चाहिए, एक की वैल्यू 100 होना चाहिए। ऑल की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, तो यहाँ से मेरे को तसल्ली मिल गई कि हाँ कनेक्ट हो सकता है। तो कटर्स और इंस्ट्रूमेंट में मैं रिलेशन बना सकता हूँ, और हमेशा 50 50 का रिलेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल की वजह से इसकी वैल्यू तो 100 है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट की वजह से इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 50 हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में, और सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। दोनों जगह जब 50 50 की वैल्यू, तो कभी भी मेरे स्टेटमेंट में कंक्लूजन में 100 नहीं हो सकता इनकी किसी की भी वैल्यू। तो 50 50 की है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 ही होगा, तो दोनों बन सकता है बिल्कुल। अपना कंक्लूजन नंबर 1 तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अगर आप यहाँ पे और चीज़ देखोगे ना, यहाँ पे इसने आइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड का भी दे रखा है। आइदर का भी मुझे चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड थर्ड में कभी आइदर बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो दोनों का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। तो अपना यहाँ पे ये तो गलत हो गया, अपना सी वाला तो गलत हो गया, आइदर कभी बन ही नहीं सकता। तो अब मेरे आइदर करने की चेक करने की गलत मतलब ख़त्म हो गई गुंजाइश। भाई आइदर और आपको पता है ना, आइदर और कब बनता है, जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो, एक अपना पॉजिटिव हो एक अपना नेगेटिव हो, दोनों का जो सब्जेक्ट है और दोनों का ऑब्जेक्ट है वो सेम सेम हो दोनों स्टेटमेंट में। और क्या चेक करते थे हम, एक हम चेक करते थे, और क्या चेक करते थे भाई बताओ यार। दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा हाँ, कभी भी सम और सम नोट में नहीं बनेगा, और ऑल और नो में नहीं बनेगा। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो फॉलो कर ही नहीं रहा, यहाँ पे तो दोनों का सब्जेक्ट ही अलग अलग है, कटर्स और नाइफ्स। क्योंकि ऑप्शन में इसने बोला है फर्स्ट और थर्ड में बनेगा आइदर और, यहाँ पे तो फर्स्ट और थर्ड में सब्जेक्ट अलग अलग है, तो मेरा आइदर और से तो पीछा छूटा। तो पहला वाला कंक्लूजन तो अपना यहाँ पे सही है। यहाँ पे इसने पहले वाले कंक्लूजन को गलत बता रखा है, ये गलत बोल रहा है। यहाँ पे इसने बोला है केवल और केवल सेकंड कंक्लूजन होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। देखो हमने ऐसे कर लिया, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा अगर हम, मुझे इतना टैलेंट नहीं है मेरे पास, इतना टैलेंट अगर मेरे पास नहीं है, मैं मान के चलता हूँ इतना टैलेंट नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं चेक करूँगा मैं डायरेक्ट, ऑल नाइफ्स आर कटर। देखो नाइफ्स यहाँ है, कटर्स यहाँ है, नाइफ्स यहाँ है कटर्स यहाँ है, लेकिन दोनों एक ही स्टेटमेंट में नाइफ्स है। मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। नाइफ्स यहाँ है कटर्स यहाँ, एक ही स्टेटमेंट में मिल गया, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट से मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ पे नाइफ्स की वैल्यू 50 है, 50 से इसने 100 कैसे बना दी? अच्छा यहाँ पे अगर आप भूल गए कि यहाँ पे नाइफ्स की वैल्यू 50 कैसे, पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी वैल्यू 50 होती है। कितनी बार मैं बोलूँ आपको, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट ही तो है। यहाँ पे इसने ऑल की वजह से यहाँ पे नाइफ्स की वैल्यू 100 हो जाएगी, यहाँ पे 50 से 100 में आ ही नहीं सकता, इसलिए कंक्लूजन 2 गलत भाई। अब अगर दोनों स्टेटमेंट मेरे पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो कैसे मैं नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ? इसलिए अपना कंक्लूजन थर्ड भी गलत, केवल और केवल कंक्लूजन फर्स्ट सही, जो कि हमने पहले ही फाइंड कर लिया था ऑप्शन की मदद से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से अपना खेल खेलना होता है भाई एग्जाम में, तब जाके हमें रैंक 1 और टॉप 10 या फिर टॉप 100 में रैंक मिलती है, या फिर हमारी मन चाहे नौकरी हमारे मन चाहे जगह पे मिलती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर भी देखो मुझे देखते ही मिल गया, दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है? पहला गलत, ऑल स्ट्रीट्स आर लेन्स। भाई यहाँ पे सम स्ट्रीट की वजह से यहाँ पे स्ट्रीट की वैल्यू 50 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। यहाँ कैसे इसने जरूरत कर दी, ऑल की वजह से यहाँ पे
इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। 50 से 100 पे कैसे आ गया, इसलिए ये भी गलत। अब अगर मैं देख लूँ कहीं ये आइदर और के केस तो नहीं बन सकता। देखो सब्जेक्ट दोनों का ही अलग अलग है, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे नाइदर वाला कंडीशन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन वर नोर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ पहले, कारपेंटर्स और मैकेनिक्स। देखो कारपेंटर्स अपना यहाँ पे है, मैकेनिक्स यहाँ पर है, दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। टेक्निक मेरे को वर्ड कॉमन लग रहा है, और यहाँ पे ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है, और इसकी वैल्यू तो 50 होगी क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ये। सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 होगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू 50 होगी। तो देखो इन दोनों को तो मैं जोड़ सकता हूँ क्योंकि दोनों टेक्नीशियन कॉमन है, और एक जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है तो जोड़ सकता हूँ भाई। तो कारपेंटर और मैकेनिक में रिलेशन बनेगा, वो भी सम सम का रिलेशन बनेगा क्योंकि 50-50 है दोनों जगह। तो कारपेंटर और मैकेनिक बिल्कुल बन सकता है, सम का रिलेशन है। मैकेनिक और टेक्नीशियन, मैकेनिक और टेक्नीशियन ये मुझे सेकंड स्टेटमेंट से बनेगा क्योंकि मैकेनिक्स और टेक्नीशियन दोनों एक ही स्टेटमेंट है। तो मैकेनिक्स और टेक्नीशियन बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पर ये भी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। भाई समझ में नहीं आया क्या यार? यार देखो फिर से देखो, सेकंड स्टेटमेंट देखो, यहाँ इसकी वैल्यू 100 है, यहाँ इसकी वैल्यू 50 है, तो मैं बना नहीं सकता सम मैकेनिक्स आर टेक्नीशियन, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है 50 है, 100 पे से 50 तो आ ही सकता हूँ, और रिलेशन तो बन ही सकता है कि स्टेटमेंट से। ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कंक्लूजन है, नहीं ये भी अपना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बन सकता है, इसलिए कंक्लूजन 2 भी अपना सही है। अब अगर मैं देखूँ ऑल कारपेंटर, कारपेंटर अपना कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है अपना कारपेंटर। कारपेंटर की वैल्यू जब 50 है, ऑल की वजह से यहाँ पे इसने 100 कैसे दे रखा है, 50 से 100 पे आ ही नहीं सकता, इसलिए कंक्लूजन थर्ड गलत हो जाएगा। तो केवल पहला और दूसरा कंक्लूजन सही है, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगर दोनों स्टेटमेंट मेरे पॉजिटिव हैं तो इसने कैसे नेगेटिव स्टेटमेंट, इसने नेगेटिव कैसे कर दिया भाई, तो गलत हो जाएगा। लेकिन आइदर और बन सकता है क्योंकि देखो दोनों का सब्जेक्ट सेम है, और सम नो है, सम नो बन सकता है क्योंकि ऑल प्लस नो में नहीं बनता, और सम नोट में नहीं बन सकता। तो यहाँ पे तो दोनों कंडीशन नहीं है मेरी, सम और नो में बन सकता है। जहाँ की दूसरा मेरा देखो दोनों कंक्लूजन मेरे गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बता दी इधर और की, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। अब मुझे बस इतना पता चल रहा है पहला वाला भी कंक्लूजन गलत है, तो दोनों में आइदर और का बन जाएगा क्योंकि सारी कंडीशन और सारी कंडीशन में यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो राइटर और टीचर, देखो राइटर अपना यहाँ है, टीचर यहाँ है। फिलोसोफर से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक बाधा है, यहाँ पर भी सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट 50 होता है। मुझे तो किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए थी ना, तब जाके कनेक्ट कर पाता, तब जाके मैं टीचर और राइटर में बना पाता, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो टीचर और राइटर में बन ही नहीं सकता, इसलिए मेरा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट भी गलत, दोनों गलत हो गए। दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और सम और नो का बन रहा है, इसलिए आइदर और का बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ूं, पेंटर्स और टीचर, देखो पेंटर्स अपना यहाँ है, या फिर पेंटर्स आप देखोगे पहले स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें हैं, तो मैं पहले स्टेटमेंट में ही देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अगर दोनों चीज़ें एक ही चीज़ में मिल जाती है ना एक स्टेटमेंट में, तो मुझे वहीं से चेक करना होता है, भले ही मेरा कंक्लूजन गलत हो जाए उस स्टेटमेंट की वजह से। तो आप यहाँ पे देखो ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है। अब कैसे कर दी भाई इसने, यहाँ पे पेंटर की वैल्यू 50 है, यहाँ इसने पेंटर की वैल्यू 100 कैसे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। सम रिच आर नोट पेंटर, देखो रिच और पेंटर यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट मिल गया, इसका मतलब मुझे इसी स्टेटमेंट का यूज करना है इसका आंसर फाइंड करने के लिए। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कैसे नेगेटिव स्टेटमेंट बन सकता है भाई, इसलिए ये भी मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट भी अपना गलत, पहला कंक्लूजन भी गलत, और ये भी गलत। अब अगर मैं देखूँ कहीं यहाँ आइदर और क्या, तो केस नहीं बन रहा। आप यहाँ पे देखोगे कंक्लूजन 2 इसने सही बोला है आइदर और के साथ वाले ऑप्शन में, जब मेरा कंक्लूजन 2 सही है ही नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत। इसका मतलब दोनों में आइदर बन ही नहीं सकता, जब दोनों में आइदर नहीं बन सकता, दोनों स्टेटमेंट गलत है, मेरा दोनों कंक्लूजन गलत है, तो केवल एक ही ऑप्शन बच गया ना, नाइदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। एक चीज़ और देख सकते हो, दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं, तो आइदर और का तो किसी भी कीमत पे नहीं बन सकता, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी हर कीमत पे यहाँ पे सही होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर कंक्लूजन सेकंड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट वगैरह करो, लाइक वगैरह करो, और बाकी अगर आपको कोई डाउट है किसी दूसरे टॉपिक से तो आप उसके बारे में बताओ भाई हमें कमेंट के द्वारा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपकी हेल्प करना चाहेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।